Very good noon to all of you. The next topic of operating system is computer system operations. होप जो लास्ट के हमारे 3 लेक्चर हुए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. सो फर्स्ट वन इज़ रियल टाइम सिस्टम. अब रियल टाइम सिस्टम को आप समझिए. रियल टाइम सिस्टम का जो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ आर मिसाइल. अब आप ये समझिए कि मिसाइल जो है हमारा रियल टाइम सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैसे है. ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा रियल टाइम सिस्टम का इसलिए है क्योंकि मान लीजिए ये आपका एक लॉन्चिंग पैड था और इस लॉन्चिंग पैड से ये किसी मिसाइल का हमारी क्या होनी थी, लॉन्चिंग होनी थी. ठीक है, कैन सी दिस इज़ अ लॉन्चिंग पैड और ये हमारी कोई मिसाइल है एक, ये हमारी लॉन्च होनी थी. तो अब जब ये हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को छोड़ के अगर अदर एटमॉस्फेयर में जाएगी तो उस समय सबसे बड़ी हमारी क्या समस्या होगी कि हमें इस चीज़ पे काउंट क्या क्या करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्रेशर काउंट करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. ये सारी चीज़ों को हमें वहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो जो हमारा रियल टाइम सिस्टम होता है वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए काम करता है और वो ये उस टाइम पता लगाता है कि कितने एटमॉस्फेयर पे या कितने किलोमीटर या कितने मीटर चलने के बाद या कितनी हाइट पे जाने के बाद आपको कितना ज़्यादा टर्न करना है, वहाँ पर आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होंगी, तो कितनी तेज़ चलना है, कितनी धीरे चलना है, मिसाइल की कितनी स्पीड होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमारी इस चीज़ में काम आती हैं. अगर आप ऊपर देख सकते हो तो जो हमारे नोट्स है उसमें लिखा है सच एप्लीकेशन इंक्लूड्स फ्लाइट कंट्रोल, रोबोट लॉन्चिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का और कंप्यूटर सिस्टम का सबसे जान देने वाला पार्ट है. हमारे जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज़ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम एंड अनदर वन इज़ हार्ड रियल टाइम सिस्टम. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द सॉफ्टवेयर रियल टाइम सिस्टम. सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं दे आर हैविंग अ डेडलाइंस और उनका ये होता है कि उनकी कोई भी फेलियर नहीं होता है उनके उसमें. मीन्स अगर आपने कोई एक काम के लिए तैयारी करी तो वो जो सिस्टम है वो टोटली एक रियल टाइम में काम करता है और उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो ये है कि वो अपने ईजिली वे में और बिना किसी फेलियर के अपने काम को कर सके. जो हमारे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और उनकी बेसिक नीड जो है वो हमें इसलिए ही है जिससे कि हम जो है अपने काम को कर सकें ईजिली. इनका बेसिक रीज़न जो है यूज़ करने का वो है हमारे इंडस्ट्रियल कंट्रोल. एज़ के आज के डेट में आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज रोबोट्स का यूज़ कर रही हैं. अभी इंडिया में नहीं कर रही पर बाहर कर रही हैं. दूसरा हमारा पार्ट है हार्ड रियल टाइम सिस्टम. हार्ड रियल टाइम सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसमें एक डेडलाइन होती है. अगर वो डेडलाइन हमारी आ गई तो ये माना जाता है कि हमारा जो है सिस्टम ख़त्म हो गया. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में ये डिफरेंस है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम बस वहीं तक काम करता है जहाँ तक ये देखा जाए कि उसकी एक लिमिटेड कंडीशंस हैं. तब कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम अगर उसका ये अकर होने वाला हो कि हाँ यहाँ पर हो सकता है कि आगे एक फेलियर अकर हो, वो वहाँ पे भी काम करता रहेगा. तो जो हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम है उसकी गारंटी है कि वो जो है क्रिटिकल टास्क को पूरा तो कर देगा, पर अगर बीच में कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाता है और हो सकता है कि वो जो है वहाँ पर रुक जाए. और टाइम शेयरिंग और हार्ड रियल सिस्टम को कभी भी मिक्स नहीं किया जा सकता. थैंक यू. So guys, our next topic is system call. System call is basically, you can see the diagram in which we have given that it is as a interface. The definition is also shown that it is an interface between the operating system and the user program. Here we can say that the user program is that particular program that we are using at a instance of time. हम किसी समय अगर कोई प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं
या हम किसी प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस समय एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम और हमारे उस प्रोग्राम के बीच में जो इंटरफेस है वो कौन काम करेगा, वो सिस्टम कॉल काम करेगा। सिस्टम कॉल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वेस्ट आती हैं सर्विसेज की, मतलब सर्विसेज रिक्वेस्ट से यहाँ मतलब है कि आपने कोई चीज़ वहाँ से मांगी। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे एक कोई फाइल है उसे ओपन करके देना है, या किसी फाइल को क्लोज करना है, किसी फाइल को डिलीट करना है, तो इन सारी कॉल को जनरेट करने का जो काम है वो किसका होता है, वो हमारी सिस्टम कॉल का होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम और कर्नल मोड के बीच में, या यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में काम करती है। अगर हम बात करें हम कर्नल मोड की, तो जो हमारा कर्नल मोड है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ऑफ द थ्रेड्स, और वो जो सारे थ्रेड्स हैं वही मिलकर हमारे किसी भी प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। और जो ये हमारा प्रोग्राम जनरेट होता है ये हमारा कर्नल के थ्रू ही होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे धागे हैं या बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं जिससे मिलकर हमारा कर्नल बना, और उस कर्नल की हेल्प से हम जो है अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर रहे हैं या रन करा सकते हैं। तो सिस्टम कॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है या एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू हम जो है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड का काम कराते हैं। आप देखिए हम यूज़र मोड में रिक्वेस्ट कराते हैं और दूसरे मोड में हम क्या कराते हैं, रेस्पॉन्ड कराते हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्ड इट्स लाइक दैट कि आपने किसी से क्वेरी करी और उस क्वेरी का आपको आंसर मिला, और यही काम जो हमारे सिस्टम कॉल का है वो हमारा जो है इंटरफेस की तरह काम करते हुए यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का काम करता है। अब अगर हम बात करें सिस्टम कॉल की, ये एक बेसिकली छोटी प्रोसेस है जो जनरली हर लैंग्वेज के साथ भी अवेलेबल होती है। अब आती है हमारी कैटेगरी इस सिस्टम कॉल की। तो ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें जो हमारी पहली कैटेगरी है वो हमारी प्रोसेस है। और जो प्रोसेस की कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि हम जो है कंट्रोलिंग पार्ट का सारा काम करते हैं, जिसमें किसी भी प्रोसेस का स्टार्ट होना, एंड होना, उसका बीच में कहीं रुकना, उसका लोड होना, उसका एग्जीक्यूट होना, किसी एक नई प्रोसेस का बनना, या प्रोसेस का टर्मिनेट होना, या हमें कहीं से किसी प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए वो हमें लेना, या हमें जब हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तब हमें उसे एक मेमोरी का एलोकेशन भी कराना पड़ेगा, और उसके लिए हो सकता है हमें कहीं से मेमोरी को फ्री भी करना पड़े। तो ये सारे काम हमें जो है कराने बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल जो है वो बेसिकली क्या काम करता है, वो टोटल जो एग्जीक्यूशन होना है उसका एक सेटअप इस्टेब्लिश करके देता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। दूसरा आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या होता है, ओपन क्लोज, यानी हमें किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल को हमें क्लोज करना है, किसी फाइल को हमें डिलीट करना है, किसी फाइल को हमें मॉडिफाई करना है, या हमें उसी फाइल में अपडेट करना है, या हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है वो रीड और राइट ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेगा। अपडेट और मॉडिफाइड में डिफरेंस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मॉडिफाई जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, किसी एग्जिस्टिंग फाइल में परिवर्तन करता है। अपडेट में हम क्या करते हैं कि उस फाइल में कोई ज़्यादा परिवर्तन ना करते, कोई ड्रॉ डेटा में चेंजेस करते हैं। तीसरा हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, रिक्वेस्ट और रिलीज, और थर्ड एट्रीब्यूट है कि हमें उस डिवाइस की कब रिक्वायरमेंट है। रिक्वेस्ट रिलीज से मतलब यही है कि किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करी, उसका हमें रेस्पॉन्ड मिल गया। फिर हमारे पास है इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस टाइम और डेट के आधार पर काम करता है, उन्हीं की सेटिंग कराने का काम करता है। और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इससे बड़ा रोल प्ले करता है। उसका बेसिक काम क्या है, किसी भी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना, यानी उसके लिए उसे क्रिएशन का काम करना पड़ेगा। काम पूरा होने के बाद उसे कम्युनिकेशन को डिलीट करना, उसके सारे मैसेजेस को रिसीव करना, सेंड करना, और अगर हमें कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए भी वो काम करता है। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम जो है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है हमें किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, और डेवलप करने के बाद उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। एग्जीक्यूट कराने से यहाँ मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद सिस्टम कॉल में हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए या कॉम्प्लेक्स आ जाए। उन सबको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम प्रोग्राम का एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं जिसमें हम ईजिली अपने किसी भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। अब इसमें जो है इसकी कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, जैसे हमने डिस्कस किया अभी ऊपर कि एक तो फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का वही काम है कि वो चीज़ों को क्रिएट करना, उनको डिलीट करना, एक मशीन से दूसरी मशीन पे कॉपी कराना, उनको मैनिपुलेशन कराना,
फाइल और डायरेक्टरीज का हिसाब रखना, ये सारा काम जो है हमारा फाइल मैनेजमेंट का है। अगर हम दूसरे एंड पे बात करें स्टेटस इन्फॉर्मेशन की, तो स्टेटस इन्फॉर्मेशन से यहाँ मतलब है कि कैसे आप जो है किसी भी प्रोग्राम के बारे में ये पता लगाएंगे कि वो प्रोग्राम पूरा होने वाला है या वो पूरा हो चुका या उसकी अभी क्या कंडीशन है और वो कितनी देर में पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आधार हैं या किसी बेस पे मान कर हम जो है स्टेटस इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोग्राम की ले सकते हैं। स्टेटस इन्फॉर्मेशन हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उनकी जो है डेट और टाइम का अमाउंट भी सेट कर रहे हैं कि किस टाइम वो जो है हमारी अकर होने वाली है और उसके बाद जो है उसको कितनी मेमोरी की अवेलेबिलिटी चाहिए, कितने टाइम में वो पूरी होगी और जो उसको हमने मेमोरी दी है उससे वो काम करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है इसका दैट इज़ प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट। प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट से यहाँ मतलब है कि जो हम कंपाइलर असेंबलर का यूज़ करते हैं, यू नो दैट कंपाइलर एंड असेंबलर हैव टू वर्किंग कंडीशन। कंपाइलर कंपाइल्स द कंप्लीट प्रोग्राम एंड देन इट्स गिव द रिजल्ट, जबकि जो असेंबलर होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है और उसके आउटपुट हमें देता रहता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है और आउटपुट देता है और असेंबलर जो है उसको पूरी टोटल को असेंबलिंग करने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम की लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की लोडिंग और एग्जीक्यूशन से यहाँ मतलब है कि प्रोग्राम आपका तैयार हो गया, उसको आपने जो है असेंबल करने के बाद कंपाइल कराने के लिए लोड किया। लोड कराने के बाद आप जो है उसको यूज़ करना चाहेंगे तो आप चाहें तो उसे रीएलोकेट करा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बिटवीन द टू मशीन्स। एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा तो उसके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर हमें इस प्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।